हमें उतना दम मिल गया। किसके माध्यम से मिला मालूम? ये दम हमारा नहीं है, आंदोलन का दम है। ये दम के माध्यम से हम अपना पैसा हम ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। लेकिन आज हमारा पैसा लेने का हमारा मकसद नहीं है। जो निवेशक सहारा में इन्वेस्ट किया है, वो निवेशक के लिए चाहे हमारे जान भी चले जाए, लेकिन उनकी आखिरी पाई तक हम लोग दिलवा के रहना चाहिए। रह के दिला के रहेंगे ही। तो मेरे को बहुत हंसी आती है निर्मला सीतारमण जी के ऊपर। वो महिला है, एक माँ है, वो भी एक माँ है, एक औरत है, और ऐसे गलत और क्या बोलते हैं झूठे बातें कहना उनके लिए शोभा नहीं देता। एक वित्त मंत्री है और एक महिला मंत्री है, और ऐसे गंदे हरकतें, ऐसे गंदे शब्द, ऐसे गंदे माने गलत शब्द, गलत आरोप हमारे ऊपर लगाना उनके लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर कोई बाबू, आपको मैं सवाल पूछूंगी, आप किसी को उधार दिए हैं, वो पैसा आपको वापस करने आता है तो आप लेंगे नहीं? हम पैसा नहीं देंगे, हम बाद में लेंगे कहते हैं क्या? कोई लेने के लिए तैयार रहता है ना। वो उनका कहने का, मैं बोलती हूँ ना, उनको देने का इरादा नहीं है, क्योंकि चोरों के साथ मिल गए उन लोग सारे, तो उनको देने का इरादा नहीं है। अगर देने का इरादा है तो बहुत पहले ही देते थे। आज हम लोग जितना उनके ऊपर प्रेशर लगा रहे और तू मैं होने लगा मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व में, तो तब वो हमारे ऊपर सहानुभूति जैसा कहते हैं ना, सिंपैथी कहते हैं ना, सिंपैथी दिखाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन ये बिल्कुल सरासर 100% गलत है। एक ही परिवार के हैं वो, ये अलग नहीं है, पूरे एक ही परिवार के हैं वो। उनको देना, अगर सहारा वालों को अगर पैसे देने का इरादा होगा तो भी ये लोग नहीं देना चाहते हैं। अगर ये देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, अगर ये चाहे तो चुटकी भर की काम है, चिटकल वेड़ा मुच्छानी को चुटकी मारे तो पैसा आ जाता, लेकिन वो चुटकी नहीं बजाना चाहते। वित्त मंत्री को अपना हस्बैंड, अपना परिवार से नहीं पड़ता है, वो हिंदुस्तान को, जनता की क्या भलाई करेगी? निर्मला सीतारमण जी ये कहती हैं संसद में बैठ के कि हमारे पास कोई पैसा लेने वाला नहीं है, हम ओरिजिनल बॉन्ड लेके आए हुए हैं। और निर्मला सीतारमण जी से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारा इस बॉन्ड को चेक करें और वेरीफाई करें कि ये ओरिजिनल कागज सहारा के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है। जब हम ऑनलाइन पोर्टल पर जब हम डिमांड करते हैं तो पोर्टल पर भी अब जो देखा जा रहा है, अब के तत्काल इस दूसरे महीने में, कि इस पोर्टल पे भी जो बैंक ऑलरेडी आधार सीडिंग है, उसके बाद अब पोर्टल पे ये दोबारा इसके अंदर में करेक्शन डाल रहा है कि जब आधार पे जब हम बैंक सीडिंग पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक अब बैंक चेंज कर दिया जा रहा है, और वही पीड़ित जमा करता फिर उनको दोबारा भेजा जा रहा है बैंक तक, और वो फिर दोबारा उसी बैंक को किया जा रहा है। ये सब सहारा के बैठे हुए मैनेजमेंट और सरकार के बैठे हुए अच्छे अधिकारी, उन सभी की मिली भगत पे ये सारा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेट बैंक में क्लियर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट बैंक सीडिंग में दिखाया गया है, लेकिन आज अगर इसका रीसबमिशन हम अगर करते हैं तो यहाँ से स्टेट बैंक जो लिखा हुआ है उस पोर्टल पे से हटा दिया गया है, और वहाँ पे कोई ना कोई और बैंक दिखा दिया गया है, जो कस्टमर को पता ही नहीं है कि क्या वहाँ पे मेरा खाता कभी इस बैंक में था। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप हर तरीके से चेक करें। हमारा सरकार जो बताती है कि पैसा कोई लेने नहीं आ रहा है, तो सरकार झूठ बोलती है। सरकार बिल्कुल सही कहती है। मोदी जी अलग हैं, अमित शाह अलग हैं, वित्त मंत्री अलग। कौन है आपका पता है? कौन है? सीतारमण जी, वो बिल्कुल ही अलग हैं। मोदी जी जब पोर्टल बनाए तो 2.5 करोड़ का डिमांड हुआ। वो सारा आदमी विदेशी है, अमेरिका का है, बंगाल का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का, इंडिया का एको है। 2.5 करोड़ लोग जो पोर्टल पर डिमांड किए हैं, आधार कार्ड इंडिया का है, पैन कार्ड इंडिया का है, बैंक अकाउंट इंडिया का है, सहारा कागज इंडिया का है, आदमी लेकिन पाकिस्तान का है, आदमी अमेरिका का है, आदमी चाइना का है, वो इंडिया का आदमी नहीं है। भुगतान किसको देगा? सीतारमण जी वही कह रही है, अरे अमेरिका वाला आदमी आ जाओ, हमको कागज दिखाओ, पैसा दो। कहाँ से मिलेगा आदमी?
ये आदमी अमेरिका से आएगा और वो जो सीतारमन जी हैं उनको यही कहते हैं कि आप मोदी जी का व्यक्ति मत बनिए। जिसने आपको वोट दे करके मोदी जी को उस कुर्सी पर उठाया है उसका मां बनिए, उसका बहन बनिए और ईमानदारी दिखाइए। अगर आप इतने बड़े कुर्सी पर बैठ के बेईमान हो सकते हैं तो लोग किसको जाकर कहेगा कि ईमानदार है। हम लोग आप कहते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मोदी जी क्यों विरोध करते हैं? विरोध अगर मोदी जी का नहीं करें, हम डिमांड मोदी से नहीं करें तो किससे करें? क्लिंटन से। किससे करें जा करके? चाइना क्या राष्ट्रपति? सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ नहीं बोल रही है, सरकार 200% झूठ बोल करके आदमी को बरगलाती है, उल्लू बनाती है, गोल गोल घुमा रही है, गोल गोल घुमाती है। सहारा इंडिया के मामले में और मामला में जो है वो ठीक है, लेकिन सहारा के मामले में सरकार लापरवाह है, बेईमान बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एकदम बेईमान से बेईमान बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो फैसला होगी। डेट क्यों डेट? वकील नहीं है, जज नहीं है, समय नहीं है कि न्याय करने में टाइम लगता है। कुछ टाइम नहीं। आज के तारीख में सुनिए, आज के तारीख में सारा चीज ऑनलाइन पोर्टल पे है। आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपको पाकिस्तान के बॉर्डर का सीन देखना है वहां से वीडियो कॉलिंग हो जाएगा। सहारा इंडिया का ऑफिस लखनऊ है। क्या लखनऊ को सरकार नहीं जानती है? जिस अधिकारी पर केस है वो अधिकारी बिल में बैठा हुआ है। अगर सरकार चाह लेगी तो खींच के निकाल लेगी, लेकिन सरकार समर्थन देती है। सहारा के आला अधिकारी को गोदी में बैठा कर खिलाती है और उनको चाहिए क्या सूचना कि ये कहाँ है? नौटंकी है कि नौटंकी है? केवल सहारा के मामला के नौटंकी है, बाकी मामला तो मोदी जी ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सहारा के लिए अंधे बने हुए हैं। मतलब आम आदमी का पैसा रखना चाहती है सरकार, आप ये बोल रहे हैं? आम आदमी नहीं है, मोदी के वोटर है वो। 2014 में सहारा का जमाकर्ता भी वोट दिया मोदी जी को कि सहारा का पेमेंट मिले। उसके बाद सहारा के जमाकर्ता के लिए मोदी जी बेईमान बने हुए हैं। बेईमान बने, बेईमान। मोदी जी और बेईमान, आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी सहारा के लिए बेईमान है, बाकी सब मामले में ईमानदार हैं। ईमानदार है तो काम करते हैं। राम मंदिर ईमानदारी दिखाया गया तो काम हुआ। सहारा के लिए बेईमान बने हुए हैं। सहारा के लोगों को पैसा नहीं, गड़बड़ नहीं है, लेकिन मोदी सहारा के लिए गड़बड़ है। सहारा के लिए मोदी जी पूरे गड़बड़ है। तो सरकार अगर वो चाहे, सरकार चाह लेगी, योगी जी चाह लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट को मुट्ठी में करके 45 साल के मामला को 45 दिन में कर दिए। अरे वो तो न्याय करते हैं बुलडोजर चला के, अगर कहीं अन्याय होगा तो बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर का चक्का पंक्चर होता है केवल सहारा इंडिया के मकान में बुलडोजर चलाने में, बाकी बुलडोजर और पे चलता है। लेकिन सहारा के अधिकारी, सहारा एक ऑफिस सहारा का जो बना हुआ है उस पर बुलडोजर नहीं चलाएगा, क्योंकि सहारा का जो बना हुआ है उसमें वो सहयोग दे रहे हैं, उसको बचाने में सहयोग दे रहे हैं। इनको माल मिल रहा है। सर बताओ का मोदी जी को, अमित जी को जब चुनाव होता है ना, वो घर परिवार छोड़ दिया, अब उनको क्या पैसे की जरूरत है? मोदी जी को क्या घर परिवार छोड़ दिए? अरे वो तो अपना मैंने उस समझे। वो कहते हैं कि मेरी शादी हुई थी नाबालिग में, तो उस समय उनके माता पिता जिंदा थे ना, तो माता पिता को नहीं सोच रहा था कि हम नाबालिग में मोदी जी की शादी कर रहे हैं। वो बेचारी अच्छी की मास्टरदीन थी, रिटायर हो गई, इनको कुछ नहीं की। दूसरा औरत थी ना, इनको 32 क्षण में अंदर कर देती। मोदी जी देश सेवा में तो लगे हैं ना मोदी जी। कुछ नहीं करते हैं, खाली सहारा से माल पेल रहे हैं। हाँ, जब चुनाव होता है सहारा इनको पैसा देता है कि चुनाव लड़िए, अब कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान के 10,000 आदमी अभी तक सहारा के मर चुके, कोई देखने वाला नहीं है। सुब्रत राय मरा हरामी, तो राजनाथ सिंह जाकर के उसके बगल, सपना जाकर बगल में बैठ के संवेदना व्यक्त करते हैं। तो एक वही खाली क्या बोलते हैं, सुब्रत राय उनका वोटर था। 10,000 जो सहारा का मर गया नहीं वोटर था उनका, उनके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं किए। यही सब हाल था बीजेपी वाले को। सरकार खाली गोल गोल घुमा के पैसा नहीं देना, पैसा वो देना कहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी कहते हैं निर्मला सीतारमन कही कि पेपर लाइए, पैसा ले जाइए। अरे भैया कहाँ पेपर लावे, जगह बतावें तब ना हम उनके पास जाएंगे। हम तो जगह का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, खाली इसी के आप पेपर लाओ, पैसा ले आओ। कहाँ पेपर, हम तो लेकर आए, कहाँ में उनसे हम मिले। निर्मला सीतारमन जी से एक ही चीज कहना है कि आज के डेट में सारा काम ऑनलाइन होता है। सहारा के जितने भी पीड़ित जमा करता उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड कर दिया।
आप वो जगह बता दें, हम ओरिजिनल पेपर लेके पहुंच जाते हैं और उनके पास आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले पोर्टल पे भेज दिया गया, 2 साल पहले पोर्टल पे भेज दिया गया। उनके पास पोर्टल पे सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड निकाल लें और हमारा पेपर हैंड टू हैंड चेक करें और वेरीफाई कर लें कि क्या उनके पास है या नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी जो हैं उनको सब पता है कि ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड हुआ है वो सब कार्य कर पीड़ित जमा करता है और सबके पास ओरिजिनल पेपर हैं। निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो पैसा देना ही नहीं चाह रही हैं। अगर उनको देना होता तो पोर्टल पे हर चीज़ अवेलेबल है, वो चेक करें और वेरीफाई कर लें और उस कस्टमर को डायरेक्ट फ़ोन करके बुला लें कि आपका कागज़ वेरीफाई हो गया है, हम आपका पैसा ब्याज के साथ हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं।